नमस्कार साथियों, हम तीसरे विश्व युद्ध से बाल-बाल बचे हैं। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में प्रवेश करने वाली थी पर थोड़ी-सी बच गए। एक कदम दूर थे मतलब तीसरे विश्व युद्ध के होने से, क्योंकि रशिया और नाटो के बीच में युद्ध होने वाला था। नाटो और मतलब रशिया और यूक्रेन के बीच तो चल ही रहा था और अब नाटो के बीच में भी युद्ध होने वाला था। हुआ यूँ कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में तो नॉर्मल युद्ध चल रहा और रशिया मतलब भयंकर तरीके से हवाई फायर कर रहा, हवाई हमले कर रहा, क्योंकि अभी रशिया में ना एक अटैक हुआ था आतंकवादी, उसमें से 150 से ज़्यादा आम लोग रशियन मारे गए हैं, क्योंकि आतंकवादी जो हमला करने वाले थे ना, वो एक मॉल में जाते हैं और धड़ाधड़ से फायरिंग करना स्टार्ट कर देते। तो उसके बाद में रशिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वह गुस्सा यूक्रेन पे निकाल रहा था। वह यूक्रेन पे लगातार मतलब जितने भी मिसाइलों से फायर कर रहा था, ड्रोन से फायर कर रहा था और बॉम्बिंग बरसा रहा था। तो ये जो रशिया यूक्रेन पे तो बॉम्बिंग कर ही रहा था, तो एक मिसाइल है ना, मिस फायर होती है और मिस फायर होकर जो पोलैंड का एरिया हवाई क्षेत्र है उसमें प्रवेश कर जाती है रशिया की मिसाइल, और 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक मतलब पोलैंड के एरिया में ही चलती रहती है। तो उससे यह लग रहा था कि पोलैंड पर अब रशिया आक्रमण कर दिया है। और जो ये मिसाइल आई थी पोलैंड के एयर क्षेत्र में, ये हाइपरसोनिक सुपर मिसाइल थी, सुपरसोनिक मिसाइल थी, तो इसको नष्ट करना भी बहुत मुश्किल था। यदि ये पोलैंड के किसी एरिया पे गिरती तो भारी नुकसान पहुंचाती, या किसी आबादी वाले क्षेत्र पर भी गिरती ना, तो बहुत से लोग वहां पे मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पोलैंड पर इसका आक्रमण माना जाता। और ये आई थी तब ये भी मान रहे थे कि रशिया ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। तो मतलब पोलैंड की जो लोकेशन देखो ना आप, तो पोलैंड देखो, ये रशिया है, फिर यूक्रेन आता है और ऊपर बेलारूस आता है। और यूक्रेन मतलब रशिया फायर करेगा कहां पे, रशिया और यूक्रेन के युद्ध चल रहा, तो यूक्रेन में फायर करेगा और यूक्रेन में फायर न होकर वह मिस फायर हो जाती है और सीधा रशिया से फायर होकर वह मतलब पोलैंड के यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर मतलब पोलैंड की 2-3 किलोमीटर के एरिया में वह मतलब चलती है और फिर दोबारा से जाके वह रशिया मतलब यूक्रेन में चली जाती है और यूक्रेन में विस्फोट हो जाती है। पोलैंड में विस्फोट नहीं होती है वह, मतलब उसके एरिया में मतलब हवाई फायर था ना पोलैंड का, उसमें वो 2-3 किलोमीटर तक मतलब चलती है और फिर दोबारा से आ जाती है। यदि वो पोलैंड में विस्फोट हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये युद्ध छिड़ जाता, क्योंकि आप पोलैंड को देखो ना, तो पोलैंड एक नाटो सदस्य है। नाटो क्या होता है कि 32 देशों का समूह है और 32 देशों का समूह में यह है कि यदि एक भी देश पे कोई बाहरी आके आक्रमण करेगा तो उस पर ये 32 के 32 आक्रमण करेंगे। तो मतलब रशिया पोलैंड पे आक्रमण करता है ना, तो उसको नाटो पर आक्रमण माना जाता और नाटो के 30-32 देश मिलकर मतलब रशिया पे आक्रमण करते। तो ये माना जाता है कि यदि पोलैंड पर आक्रमण होगा तो नाटो का आक्रमण माना जाएगा और नाटो का मतलब है कि तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य है और नाटो से लड़ाई का मतलब यूरोप से लड़ाई होगी, पूरे देश ही नाटो के हैं और नाटो की लड़ाई का मतलब है कि तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए माना जा रहा था कि बाल बाल बच गए, क्यों पोलैंड में मिसफायर नहीं हुई, वह मतलब जो भी मिसाइल थी वह दोबारा से आके यूक्रेन में हो गई, नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता। अब देखो ये पहले भी हो चुका था कि जो मिसाइल थी ना, एक बार रशिया की मिसाइल वह पोलैंड में जाकर गिरी थी, मतलब रशिया की नहीं थी, वह एक मतलब साजिश रची गई थी, एक चाल थी कि पोलैंड में एक मिसाइल मिसफायर हो जाती है तो फिर तैयार हो जाता है नाटो की अब मैं रशिया पर आक्रमण करूंगा, रशिया मेरे ऊपर मिसाइल दागी गई। पर उस मिसाइल की जब जांच की गई तो उसमें निकला कि ये यूक्रेन की ही मिसाइल थी और यूक्रेन ने जानबूझकर पोलैंड पर दागी गई थी। क्यों यूक्रेन ने क्यों दागी थी नाटो पर, जबकि नाटो तो उसकी सहायता कर रहा, वह इसलिए दागी गई थी, यूक्रेन का ये सोच थी कि कहीं ना कहीं हम वह इंजाम रशिया पे लगा देंगे कि रशिया ने नाटो पर आक्रमण कर दिया और नाटो फिर हमारे साथ मिलकर रशिया पे लड़ाई करेगा। तो उसकी जांच हुई ना मिसाइल की, तो उस जांच में निकले कि यह तो यूक्रेन की ही मिसाइल है। फिर बाद में थम गया नाटो की यह जानबूझकर यूक्रेन की साजिश थी और यूक्रेन ने पोलैंड में मतलब फायर की थी ताकि नाटो युद्ध में उतर जाए और यूक्रेन को सहायता मिल सके और मतलब रशिया को मात दी जा सके, क्योंकि नाटो और रशिया है ना, दोनों ही ताकतवर देश है। इन दोनों की लड़ाई का मतलब है बिल्कुल विश्व युद्ध में प्रवेश करना। और पोलैंड को तो यह भी माना जाता है, कई विशेषज्ञ बोलते हैं कि पोलैंड है ना, तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा माना जाता है, कि कभी तीसरा विश्व युद्ध होगा ना तो पोलैंड के देश से होकर ही गुजरेगा, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध माना किससे जाता है, यूरोप के मतलब नजरिए से देखे कि रशिया कभी ना कभी नाटो पर मतलब आक्रमण करेगा। तो वह आक्रमण करेगा ना, तो वह एक देश पोलैंड होगा, उस पोलैंड के उस पर ही होगा। और एक देश और माना जाता है फिनलैंड, तो फिनलैंड के ऊपर से भी होकर, अब फिनलैंड नाटो का भी सदस्य बन चुका, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये दोनों देश, एक तो फिनलैंड एक पोलैंड, इन दोनों देशों से होकर ही रशिया आक्रमण करेगा। कभी नाटो पर करेगा तो, और नाटो पर करेगा तो तीसरा विश्व युद्ध मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और कहीं ये भी माना जाता है कि अब तीसरा विश्व युद्ध मतलब एशिया की तरफ लड़ा जाएगा, एशिया में लड़ा जाएगा, तो वो तो बाहर की बात है। पर इनकी बात करें ना यूरोप की, तो ये मतलब बाल बाल बचे हैं तीसरे विश्व युद्ध से। और पुतिन अभी चुनाव हुए हैं, उस चुनावों में भी बोल चुका है, अपनी जनता जीत चुका है, पुतिन वहां का राष्ट्रपति बन चुका। तो राष्ट्रपति के बाद में जब जनता को संबोधन किया तो जनता को बोला है पुतिन ने साफ साफ कि हम तीसरे विश्व युद्ध में प्रवेश करने वाले हैं, या तीसरे विश्व
विश्व युद्ध के दरवाजे पे खड़े हुए हैं, हम कभी भी तीसरे विश्व युद्ध के मतलब अंदर प्रवेश कर सकते हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहे। ये ऐसा क्यों बोला चुनाव जीतते, उसके लिए एक अलग स्टोरी है। वो ये है कि जो मैक्रोन है, फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने ये बोल दिया था कि अब यूक्रेन में नाटो की सदस्य मतलब सेना तैनात होगी और रशिया से डायरेक्ट नाटो की सेना लड़ेगी। तो यह मतलब बोलते ही रशिया का भी आ गया था जवाब कि आप आओ ना, तो मतलब सोच समझ के आना, क्योंकि हम बेर पूरी शक्ति से फायर करेंगे, पूरी शक्ति से हमला करेंगे, और वह हमला मतलब रशिया पे नाटो का हमला माना जाएगा यदि आप यूक्रेन में अपनी सेना भेजते हो तो। और नाटो से मतलब आप समझते हो तीसरा विश्व युद्ध होगा, क्योंकि दोनों सेनाएं बहुत शक्तिशाली है। ये 30-32 देशों का समूह है नाटो तो, और रशिया भी बहुत ताकतवर है। रशिया ऊपर ऊपर से आक्रमण कर रहा है अभी मतलब यूक्रेन पे। इतना मतलब 10% भी शक्ति नहीं आजमाई है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि रशिया के पास वह शक्ति है, वो पूरे विश्व को समाप्त कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन है उसके पास। तो यूक्रेन को नॉर्मल लड़ाई लड़ रहा है कम हथियारों से, यदि उस पर ऐसी ही विपदा बन गई कि पूरे देश यूरोप के आक्रमण कर दिया, तो वह कहीं ना कहीं वह मतलब हथियारों का यूज करेगा, न्यूक्लियर का भी यूज करेगा। तो कहीं ना कहीं यह सब विश्व पूरा जानता है कि रशिया के पास शक्ति है वह, कि वह नष्ट कर सकता है यूक्रेन को चाहे तो, पर वह अभी पूरा मतलब 10% शक्ति का यूज कर रहा। और यदि पोलैंड पे यह हो जाता, यह मिसफायर हो जाती या मिसाइल जाके गिर जाती पोलैंड पे, नाटो आक्रमण कर देता, तो हम तीसरे विश्व युद्ध में मतलब चले जाते। बचने का कोई चांस नहीं था, कोई कदम दूर नहीं था, उस दरवाजे से हम घुस ही जाते, पर बाल बाल बच गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम तीसरे विश्व युद्ध से बाल बाल बचे। धन्यवाद।